अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 21 फरवरी 2026। नाज़रीन, जो कि स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में जनरल आसिम मुनीर जो कि आजकल गए हुए हैं, उन्होंने अमेरिका में आए हुए हैं। यहाँ पर एक मुआहिदा एक और किया है नाज़रीन। वो ये मुआहिदा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में कि हंसी भी आ रही है बताते हुए कि जो कि पाकिस्तान का एक रोज वेलेट नाम से एक होटल है नाज़रीन, जो कि न्यूयॉर्क में है इस वक्त। और उसका जब मुआहिदा किया है और इन दोनों के दरमियान के यानी कि पाकिस्तान की वजारत दिफा और अमेरिका की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करने का लिए। अब इस खबर के मुताबिक इसको बेसिकली जनरल आसिम मुनीर ने अपने वजारत दिफा में यानी कि अपने अंडर में इसको ले लिया है। ये रॉयटर्स की खबर के मुताबिक बता रही हूँ कि जो कि अब इसके ऊपर भी हुक्मरानी जनरल आसिम मुनीर की होगी, रोज वैलेट होटल के ऊपर। यानी कि पहले जो है वो PIA भी बेचा गया, कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों ने जो कि बड़े बड़े इस वक्त बैठे हुए हैं वहाँ पर जनरल्स वगैरह, उन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं छोड़ना सवाए वहाँ के जो कि चिड़ियाघर तो छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से इतना तो रहम कर ही देंगे कि पाकिस्तान का जो एक जू है बना हुआ लाहौर में हो या कराची में कहीं पर भी, शायद उसको छोड़ देंगे। और बाकी जो है वो कुछ भी पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उसको कहीं नहीं छोड़ना। तो अब इसके जो कि रोज वैलेट के भी पता नहीं अब इस मुआहिदे में जो है कितने अरबों डॉलर लिए होंगे, फिर ही मुआहिदा हुआ है नाज़रीन। तो यानी कि अब इसमें अमेरिका का भी हाथ आ गया क्या वो इस सिलसिले में। अब देखिए इसकी जितनी इनकम है वो कितनी उनके पास जाती है, कितनी इनके पास आती है। जो मुआहिदा हुआ है वो अब इसकी शराइ जो तय ये लोग तो नहीं अभी बताएंगे। हाँ यही है कि अमेरिकन किसी अखबार के ज़रिए या रोटर्स के ज़रिए या किसी और के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आ जाएंगी कि मुआहिदे में क्या क्या चीज़ें तय, कितना पैसा जो है उसके इवज़ किया गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान का जो एक इख्तियार, आपको पता ही है कि कुछ दिनों से बड़ा 2-3 दिनों से शोर डाला हुआ कि मरियम सफदर साहबा ने 13 अरब का जो कि बड़ा लेटेस्ट जो कि इस वक्त बाहर के सारे जितने शहजादे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिनको बड़े लोग से मतलब लोग तो वैसे सारे एक जैसे ही होते हैं, जिनके पास भी एक पैसे की एक लिमिट से ज्यादा इंतहा होती है उसको लोग बड़ा कह देते हैं। अदरवाइज तो पता नहीं अब अल्लाह के नजदीक वो बड़े हैं या बिल्कुल ही खाकस्तर है। मैं तो उनको बिल्कुल ही खाकस्तर समझती हूँ, क्योंकि उनका हिसाब भी बहुत लंबा होना है। और कि ये पैसा अल्लाह पाक ने साफ पूछना तुम्हारे पास कहाँ से आया और कैसे तुमने कमाया और कहाँ खर्च किया, ये हिसाब वाले दिन ये सवाल अल्लाह पाक हर इंसान से करेगा। इवन कि ये भी पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी, ये भी सवाल होगा नाज़रीन। अब बाकी हम बात कर रहे थे त्यारे के सिलसिले में, हम रिटर्न इसी की तरफ आते हैं। तो त्यारे के सिलसिले में ये जो बताया जा रहा है कि अब इन पंजाब हुकूमत को ये तो पता चल गया है कि पाकिस्तानी कौम ने इसको सख्त बुरा मनाया, क्योंकि कौम की अपनी बुरी हालत है। और इस गरीब कंट्री में इतने जो कि लेटेस्ट त्यारे हैं, वो इन लोगों का काम नहीं है कि एक आम वजीर आला वो भी फेक बैठी हुई है नाज़रीन। ये तो सारी दुनिया को पता है, कोई उसके अंदर अहलियत नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो एक औरत ज़ात और जो है फौजी वौजी जनरल सारे खुश हो रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में वो फेंक देंगे इसको भी। तो नाज़रीन उसको लेकर दिया गया है और उसमें जो कि लेटने वाला सारा बेड और सारा सिस्टम लगा हुआ है याशियों के लिए। और फिर उस सूरत हाल में इसका 28 लाख रुपया जो कि पर आवर है इसके खर्चा है नाज़रीन। ये गरीब मुल्क के लिए आप सोचें 28 लाख रुपया 1 घंटे का खर्चा कौन बर्दाश्त कर सकता है। और वो पैसा कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान की गरीब आवाम के टैक्सों से पैसा जाएगा, IMF के कर्जों से जाएगा, जिसका कि हाई इंटरेस्ट पर ये लोग कर्जे लिए जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में इन लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये कह देंगे कि जी हमने तो इसको लिया है एयरबस के तौर पर लिया है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को कहीं किसी दूसरी शहरों से कोई बीमार है उसको उठाना है। ये भी पॉसिबल है कि एक दो गरीब लोगों को बीच में बेड पर लिटा के ले आए कि जी हम तो इसको एज एम्बुलेंस यूज कर रहे हैं, हम तो इसको फौरी तौर पर लेके जा रहे हैं, जैसे कि बाहर की यहाँ की कंट्रीज पे होता है कि जहाज, लेकिन उसके लिए आम जहाज यूज होते हैं, इस तरह के जहाज यूज नहीं होते। ऐसी एक पिक्चर बनवाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और उसके कागजी डाटा में लिखने के लिए कि जी ये हमने इसको इसको इसके लिए इस्तेमाल किया, हालांकि वो इस वक्त इसके
पर्सनल यूज में आया हुआ है मरियम सफदर के, उसकी फैमिली के। और नाज़रीन अब ये इस तरह का ड्रामा भी कर लेंगे, जैसे वो हर जगह पर खड़े होकर स्टेज पर ड्रामा करती है, किसी लड़की को माँ आई, एक आधी लड़की रखी हुई है उसको मुख्तलिफ कपड़े पहना के और माँ का ढंडोरा पीट के, तो वो इस तरह की एक दो मूवियाँ बनवा ली जाती हैं, क्लिप बनवा लिए जाते हैं। इसी तरह जहाज का भी आप देखेंगे कि एक दो क्लिप बनवा लिए जाएंगे, किसी गरीब को पकड़ के उसको हमें बीमार को लिटा कर और ऑक्सीजन लगा कर और ड्रिपे लगा कर उसके जी हम लेकर आ रहे हैं, हम तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इतने पैसे का जहाज, आम जहाज में भी तो आप जा सकते हैं ना, आप उसको अगर आपने एयरबेस इस्तेमाल करनी ही है तो उसको दूसरे को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इसके लिए। ये इन बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में तो बस हॉस्पिटल में बड़ा पड़ा बीमार हो उसको नहीं पूछते हैं, तो ये कामों के लिए कि प्लेन कहाँ भेजता है। लेकिन अपने आप को सच करने के लिए इन्होंने ये भी ड्रामा, आप देख लेंगे थोड़े दिन तक आपको इस तरह के भी क्लिप मिल जाएंगे। अब एक 40 अरब का आप और सुने कि इसने क्या किया कि 40 अरब रुपए का एक और भी खर्चा किया है मरियम सफदर ने गवर्नमेंट के खजाने में से, पैसे में से। तो नाज़रीन ये उसने बताया कि जी मैं ये जो 40 अरब रुपया है वो इन लोगों को, गरीब लोगों को जो है वो बांटा जा रहा है। आपके सामने किसी गरीब की कोई हालत नहीं बिगड़ी है, कोई बदली नहीं है। और ये जो थोड़े से कोई एक दो को ड्रामे तौर पर, वो भी अपने ही मिलने वालों को, अपने ही जो कि मुस्लिम लीग के चमचे होंगे उन लोगों को देने के लिए इसने एक दो को दे दिए होंगे एक पिक्चर्स और ये वो बनवाने के लिए। सारे बाकी के पैसे जो हैं वो इनके अपने अकाउंट में गए होंगे। नवाज शरीफ हो, उसकी बेटी हो, तो किस तरह पॉसिबल है जरदारी हो ये लोग पैसे को छोड़ दे और ये लोग पैसे को पकड़ के आम गरीबों में इस्तेमाल करें, उनको दे? नहीं, ये सारा उनके गया डाटा में लिखा गया होगा कागजों में कि जी हमने 40 अरब रुपया गरीबों के लिए निकलवाया है बजट में से, और आप एक दो को दे के और बाकी सारे अपने अकाउंट में गया, वो भी 40 अरब वो भी किया ना सही। तो इस तरह ये लोग पाकिस्तान को लूटने मारने लगे हुए हैं, इसलिए बुरी हालत है वहां पर अवाम की। और अगर कोई जबान खोलता है, बोलता है, तो उसको डाले भेजो और मंगवा लो, डाले भेजो और मंगवा लो। और जिसमें कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो फौज है वो शामिल है, जो जितने हाई लेवल के। हाँ, जो लो लेवल के हैं उन लोगों से वैसे ही नहीं बोला जा रहा, वो अपनी नौकरियों के लिए बैठे हुए हैं खामोश होकर। फिर आप ये तो देखें कि अगर दुश्मन, अगर आपके बाहर आप मारने जाते हैं बाहर दुश्मन को, आप फौज इसलिए काम आती, अगर आपके घर के अंदर भी मौजूद है दुश्मन तो वो तो दुश्मन ही है, जरूरी नहीं कि बाहर का हो, अंदर भी तो दुश्मन है। तो ये इनको खुद सोच समझ करनी चाहिए इस सिलसिले में। तो नाज़रीन मेरा चैनल है जी 7RYK, इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और टिकटॉक पर देखकर फॉलो कीजिएगा। तो बाहर इमरान खान साहब के लिए खाली आवाज़ उठाने से ही मैं बात बताती चलूँ दोबारा कि उनके लिए खाली आवाज़ उठाने से बात नहीं बनेगी। ये जब तक कि आप लोग इन लोगों के साथ वैसे ही पेश आए जैसे ये आपके साथ पेश आते हैं, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। तो नाज़रीन ये जो है आपको इस तरीके से उठना पड़ेगा, फिर जाकर आपके इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ सकेंगे। नहीं तो इनको ये थोड़ी थोड़ी जो फूड में आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दे रहे हैं उनके बाईपास से सारों को फेल करते हैं, और आपको ऐसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा। और ये वक्त गुजर गया तो बाद में आप लोग पछताएंगे, और आप लोग की ये लोग बद से बदतर बुरी हालत करते जाएंगे। कितने लोग हैं जो वीजे ले लेंगे और बाहर आ जाएंगे, तो बाकी कौम तो वहीं बैठी। कहने को 25 करोड़ अवाम है, मेरा तो ख्याल है इससे भी ज्यादा 26 करोड़ होगी। इनके अभी इन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी दोबारा नहीं की, तो इतनी ज्यादा अवाम में से अगर 1.5-2 करोड़ भी थोड़ी सी हिम्मत पकड़ लेती है, आप बंगालियों को देख के शर्म कर ले, उन्होंने किस तरह अपना मुल्क आजाद करवाया है। तो आप लोगों के लिए एक बंदा नहीं हो पा रहा, हिम्मत करें थोड़ी सी, जो कि जायज है उसको आप कुछ ना कहें, जो नाजायज तौर पर बैठा हुआ है आपके सर के ऊपर आप उससे बात करें, उससे खाली मुंह जुबानी बात करने से बात नहीं। कभी फतूआत ऐसे हुई हैं कि आए हैं जी हम बैठ के बातचीत करते हैं तो मुल्क हासिल कर लिया, नहीं, हमेशा एक्शन से होती है। हिम्मत करनी पड़ेगी आप, उठो पाकिस्तानियों, 25 करोड़ हो, उठो, 1.5-2 करोड़, शर्म करो। खाम खा की चलवारे कमीजें पहन कर टीवियों में आ जाते हैं और इतनी बड़ी मूछें रखी होती हैं, देख के शर्म आती है। मूछों को ही कटवा लो कम अज कम। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।